मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं भारत तक। दुनिया के नक्शे पर एक देश है जो चुप नहीं बैठता, जो जब जवाब देता है तो दुश्मन को उसकी औकात याद दिला देता है। उस देश का नाम है भारत। आज मित्र देश में हम बात करेंगे पहलगाम हमले के बाद भारत की उस रणनीति की जो पाकिस्तान की रग रग में खौफ भर चुकी है। और सबसे अहम सवाल कि अगर भारत हमला करता है पाकिस्तान पे तो भारत के साथ कौन कौन खड़ा होगा। 10 मिनट 26 जिंदगियां, एक ही सवाल, कब तक? चलिए जानते हैं इस एपिसोड में इन तमाम सवालों के जवाब। दरअसल मंगलवार को टीआरएफ के आतंकियों ने कश्मीर के पहलगाम में बेगुनाह लोगों को निशाना बनाया। पहले पहचान पूछी, हिंदू हो या मुसलमान, फिर गोलियां बरसाई। ये सिर्फ हमला नहीं था, ये भारत की एकता पर वार था। और ये हमला उस समय हुआ जब प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब में बैठक के लिए मौजूद थे। हमले की टाइमिंग और टारगेटिंग साफ बताती है कि इसके पीछे पाकिस्तान की आईएसआई और लश्कर की साजिश थी। हमले के कुछ घंटे बाद ही प्रधानमंत्री मोदी ने बयान दिया, सिर्फ 70 शब्दों में, लेकिन असर इतना गहरा कि पाकिस्तान कांप गया। आतंकियों को ऐसी सजा देंगे जो उन्होंने सोचा तक नहीं होगा। यह कोई भावनात्मक बयान नहीं था, यह था स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट। Everyone who believes in humanity is with us. I thank the people of various countries and their leaders who have stood with us in these times. इसके साथ ही भारत ने साफ कर दिया कि जो भी साजिश करता है वो मिट्टी में मिलाए जाएंगे, चाहे वो पाकिस्तान में हो या कहीं और। हमले के 48 घंटे बाद भारतीय नौसेना ने आईएनएस सूरत से सी स्कीमिंग टारगेट का सफल परीक्षण भी किया। यह महज सैन्य अभ्यास नहीं था, यह था एक स्ट्रेटेजिकल सिग्नल कि भारत किसी भी मोर्चे पर तैयार है। और गृह मंत्री अमित शाह हमले के तुरंत बाद कश्मीर रवाना हुए थे। उन्होंने वहां सुरक्षा अधिकारियों के साथ मीटिंग की और ऑपरेशनल रिपोर्ट ली। उसके बाद पीएम मोदी सऊदी से सीधे दिल्ली लौटे, डिनर छोड़कर। यह एक सामान्य राजनीतिक प्रक्रिया नहीं थी, यह इशारा था कि अब भारत चुप नहीं बैठेगा। अब सवाल यह है कि क्या भारत कार्रवाई करेगा? जवाब है हां, कभी भी हो सकता है ये जवाब। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। भारत के सैन्य सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक या फिर एयर स्ट्राइक जैसे ऑप्शंस एक बार फिर से सक्रिय हो सकते हैं। लेकिन इस बार सिर्फ एलओसी पार करने की बात नहीं, बात अब पाकिस्तान के अंदर घुसकर जवाब देने की है। और यही बात पाकिस्तान को सबसे ज्यादा डरा रही है। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर भारत हमला करता है तो क्या वो अकेला होगा?
दरअसल नहीं, क्योंकि 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान भी अमेरिका ने पाकिस्तान को चेतावनी दी थी। आज अमेरिका और भारत क्वाड, I2U2, DTTI और कई रक्षा समझौते में बंधे हैं। पीएम मोदी ने पहलगाम हमले के बाद अमेरिका को धन्यवाद दिया। यह एक संकेत था कि बैकिंग पूरी है। अमेरिका की नीति साफ है, आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई को नैतिक समर्थन। बात करें रूस की, तो रूस ने कारगिल युद्ध के दौरान भारत की क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन किया। S-400, ब्रह्मोस, सुखोई भारत के पास रूस से आई वो ताकतें हैं। मौजूदा यूक्रेन युद्ध के बावजूद रूस भारत संबंध अडिग हैं। मोदी ने रूस को भी पहलगाम हमले के बाद धन्यवाद कहा, यानी कि रूस को भी भरोसे में लिया जा चुका है। कारगिल में भारत का गुप्त रूप से हथियार देने वाला एक देश था, नाम है इजराइल। आज भारत और इजराइल मिलकर आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन, साइबर डिफेंस और इंटेलिजेंस में साझेदारी बढ़ा रहे हैं। अगर भारत पाकिस्तान पर कार्रवाई करता है तो इजराइल से टेक्निकल और डिप्लोमेटिक सपोर्ट तय है। राफेल हो, सबमरीन्स हो, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी हो, भारत को फ्रांस से मिलती है। फ्रांस ने भी पहलगाम हमले पर दुख जताया और भारत के साथ खड़े होने का संकेत दिया। फ्रांस सुरक्षा परिषद में भारत का मजबूत पक्षधर है और पाकिस्तान को फ्रांस से कभी समर्थन नहीं मिल सकता। हालांकि 1999 में न्यूट्रल था, अब भारत के पक्ष में है। ब्रिटेन में भारतीय समुदाय और सांसदों का प्रभाव बहुत बड़ा है। FTA बातचीत से लेकर रक्षा तकनीकी साझेदारी तक ब्रिटेन अब भारत के किसी निर्णायक कदम का विरोध नहीं करेगा। भले ही चीन पाकिस्तान का मित्र दिखे, लेकिन भारत का बाजार और वैश्विक छवि उसे रोकती है। हाल ही में चीन ने भारत को साझेदारी का हाथी बताया, जो यह संकेत था कि भारत से दुश्मनी चीन के लिए घाटे का सौदा होगी। भारत अब गुटनिरपेक्ष नीति से आगे बढ़ चुका है। आज भारत अमेरिका और रूस दोनों के साथ खड़ा है और यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। अफ्रीकी देश में निवेश, एशियाई देशों में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, यूरोप में ट्रस्टेड पार्टनर इमेज, ये सब भारत को एक ग्लोबल खिलाड़ी और बड़ा पावर बनाता है। IMF से कर्ज की भीख मांगता पाकिस्तान, बलूचिस्तान में विद्रोह, आंतरिक राजनीति में अस्थिरता और अब भारत से संभावित हमले के खतरे। ISI के भीतर भी इसकी रिपोर्ट सामने आ रही कि भारत इस बार LOC पार कर सकता है। खैर, अगर भारत आज पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करता है तो उसे 1999 से कहीं अधिक और मजबूत समर्थन मिलेगा दुनिया से। अमेरिका, रूस, इजराइल, फ्रांस पूरी तरह से भारत के साथ हैं और चीन, ब्रिटेन भी विरोध नहीं करेंगे। UAE, जापान, ऑस्ट्रेलिया नैतिक समर्थन देंगे और पाकिस्तान बिल्कुल अकेला पड़ जाएगा। भारत अब चुप नहीं बैठने वाला। अगर दुश्मन ने हमारे घर में हमला किया है तो भारत अब उसके घर तक जाएगा। मोदी के 70 शब्द पाकिस्तान की नींद उड़ा चुके हैं। अब सिर्फ कार्रवाई का वक्त है और साथ खड़ी है पूरी दुनिया। मित्र देश के साथ बने रहिए, क्योंकि भारत की खबर अब सिर्फ लड़ने की नहीं, जवाब देने की है। जय हिंद।